Welcome back to all beautiful souls. I am Isha Pandey. Welcome to my channel. एंड मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ मेरा चैनल ड्रीम मैसेज फॉर ट्विन फ्लेम सोल्स। मैंने बहुत बार ट्विन फ्लेम सोल्स के बारे में बात करती हूँ और मैंने एक बार और अपना ड्रीम में मुझे जो चैनल मैसेज यूनिवर्स का आया वो भी मैंने वीडियो अपलोड किया था। सो आई एम नाउ अगेन शेयरिंग द मैसेज। ये मैसेज शेयर करने में मुझे थोड़ा लेट हो गया ड्यू टू माय बिजी स्केड्यूल, बट मुझे आज बार बार थॉट्स आ रहे थे कि मैं आप लोगों के साथ अपना ये बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रीम मैसेज है जो ट्विन फ्लेम्स के लिए वो मैं करूं और शेयर करूं। और ये मेरा मेन पर्पस है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी को थोड़ा और लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है। एंड इट्स माय सोल पर्पस एंड लाइफ पर्पस टू स्प्रेड दिस स्पिरिचुअलिटी अमंग ऑल ऑफ यू। सो मैं अपना अब चैनल ड्रीम मैसेज शेयर कर रही हूँ और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रहा है, तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, दैट वाज अ चैनल मैसेज। और ये बार बार ये सॉन्ग जो है ये बार बार पॉपअप हो रहा था, मेरे माइंड में आ रहा था, जबकि मैंने बहुत टाइम से बाजीराव मस्तानी मूवी नहीं देखी है ना, बहुत टाइम से मैं सॉन्ग के बारे में सोच रही थी। जब भी मैं यूट्यूब ऑन करती थी कोई भी वीडियोस देखने के लिए तो मुझे ये सॉन्ग पॉपअप हो रहा था। और आज मॉर्निंग में भी जब मैं उठी तो कहीं ये गाना सॉन्ग कहीं शायद बाहर कहीं बज रहा था, कोई नेबर बजा रहा था। तो आई वॉज जस्ट लाइक कि ये शायद चैनल मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से फॉर ऑल द ट्विन फ्लेम्स। एक डिवाइन मैस्कुलिन, एक डिवाइन फेमिनिन के बारे में क्या फील करता है, क्या सोचता है, ये सारी चीजें हैं। तो मैं आप लोगों से अपना ड्रीम शेयर करना चाहती हूँ। सो yesterday आई वॉज डूइंग सेल्फ रेकी इन द आफ्टरनून अबाउट 3 PM। ये मेरा डेली रूटीन है, 3 बजे से मेरा डेली सेल्फ रेकी का सेशन स्टार्ट होता है। मैं सेल्फ रेकी करती हूँ एंड ड्यूरिंग सेल्फ रेकी आई वेंट टू अल्फा स्टेट एंड गॉन इनटू अ डीप स्लीप। अल्फा स्टेट होती है अल्फा बीटा गामा, तो जो अल्फा स्टेट होती है वो हाईएस्ट स्टेट होती है और वो आप एकदम डीप स्लीप में चले जाते हो रेकी करते करते, और एकदम ट्रांस टाइप आप फील करते हो कि आप ट्रांस में जा चुके हो, क्योंकि कि पूरी बॉडी क्लीन हो रही होती है, चक्रा बैलेंस्ड हो रहे होते हैं, डीएनए सेलुलर सब लेवल सब चीज पे हीलिंग हो रही होती है। तो आप बहुत रिलैक्स फील करते हो और एक डीप स्लीप में चले जाते हो। सो मैं रेकी करते टाइम डीप स्लीप में थी, रेकी करते टाइम अल्फा स्टेट में थी। आई वॉज नॉट कम्प्लीटली स्लीपिंग एंड आई वॉज नॉट कम्प्लीटली कॉन्शियस एज वेल। सो इट वॉज नॉट प्रॉपर ड्रीम। एक प्रॉपर ड्रीम नहीं है कि हम सोए रहते हैं और ड्रीम आता है। ये सेल्फ रेकी के दौरान मुझे ये ड्रीम आया और विजुअलाइज किया मैंने। सो इस मैसेज का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेकी के दौरान मुझे विजुलाइज हुआ। सो आई सॉ एन एंशिएंट पैलेस एंड सॉ द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ किंग एंड क्वीन। कोरोनेशन सेरेमनी मतलब राज अभिषेक। तो किंग एक एंशिएंट पैलेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, और वहां पे किंग और क्वीन है और उनका कोरोनेशन हो रहा है, राज्याभिषेक हो रहा है। एंड आर्कएंजल गैब्रियल वाज गिविंग देम ब्लेसिंग्स। आर्कएंजल गैब्रियल एक एंजल है जो बहुत तरीके की एंजल्स, 15 टाइप की आर्कएंजल्स होते हैं, डिफरेंट तरह के मैसेंजर होते हैं गॉड के। तो आर्कएंजल गैब्रियल अपनी ब्लेसिंग दे रही है। जिनको टैरो कार्ड रीडिंग्स आती है या जो टैरो कार्ड जिन्होंने देखा है उसमें एक लवर का कार्ड होता है और लवर के कार्ड में पीछे लवर्स को आर्कएंजल गैब्रियल ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। तो उसी तरीके की ब्लेसिंग्स दे रहे थे। किंग है और एक क्वीन खड़े हैं, उनका कोरोनेशन हो रहा है और आर्कएंजल ने अपने विंग्स से उन लोगों को घेरा हुआ है और अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ड्यूरिंग द सेरेमनी दे ड्रैंक सम लिक्विड from one chalice and took an oath to love each other till eternity and work together to uplift their country. तो it was like a dream कि chalice था, एक प्याला था जिसमें से दोनों ने कुछ पिया, that sort of अमृत, and उन्होंने oath लिया कि
दोनों ट्विन फ्लेम सोल जो हैं एक दूसरे को एटर्निटी तक एक दूसरे का वेट करते रहे हैं, क्योंकि ये रिबर्थ होते रहते हैं, रीइंकार्नेशन करते रहते हैं ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए। एंड दे वर्क टुगेदर टू अपलिफ्ट देयर कंट्री। कंट्री मीन्स पूरा वर्ल्ड हो गया। I saw many divine masculine and divine feminine were attending the coronation. जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन है, जो अवेकन हो चुके हैं और जो इस जर्नी में नए नए आए हैं, वो सारे लोग इस कोरोनेशन सेरेमनी में थे। When I analyzed this dream, I came to a conclusion that both were fully awakened, divine masculine and divine feminine, and they came to a permanent union. अब ट्विन फ्लेम जर्नी में दो यूनियन होते हैं, हार्मोनियस यूनियन होता है और परमानेंट यूनियन होता है। परमानेंट यूनियन होता है कि जब आप दोनों की कॉन्शियसनेस गॉड के कॉन्शियसनेस से मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, आप दोनों के लिए, आप सबके लिए, हर कोई आप लोगों के लिए बराबर होता है। कोई कास्ट, क्रीड, ग्रीड कुछ नहीं होती आप लोगों के अंदर। आप एकदम गॉड कॉन्शियसनेस से होते हैं, प्योर सोल हो जाते हैं। और ये होता है परमानेंट यूनियन। हार्मोनियस यूनियन होता है कि जब आप अपने इस स्पिरिचुअल जर्नी में, जब आप अपने पार्टनर से मिलते हैं, अपने स्पिरिचुअल पार्टनर से, तो ये परमानेंट यूनियन हो रही होती है। एंड दे टुक एन ओथ टू अपलिफ्ट द मदर अर्थ and to uplift other twin flame souls for the ascension and bring heaven on earth. So after coronation, Angel Gabriel suggested fellow divine masculine and divine feminine, those who are awakened and those who started this journey recently, to clear their chakras energy. They all need to focus on their individual career, wealth, and on unconditional love. This is a message of Archangel Gabriel for all those people जिनका इनर यूनियन हो गया है, जो हार्मोनियस यूनियन में है, और जो अभी अभी रिसेंटली अवेकन हुए हैं, जिन्हें पता नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, लेकिन दे आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी एंड प्रोसेस ऑन दिस स्पिरिचुअल पाथ। तो उनको बहुत जरूरत है अपने करियर पे, अपने वेल्थ पे और अनकंडीशनल लव पे फोकस करने के लिए। Archangel Gabriel suggested to leave all 3D beliefs such as caste, greeds, hates, grudges, to make their soul pure only. Then they can achieve unconditional God's love from their twin soul. Your personality reflects in your twin soul, so be the person first whom you want to manifest. Do meditations to balance Shiv and Shakti in you. तो इतना सब कुछ मैंने बताया, कुछ लोगों को समझ, जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ट्विन फ्लेम होते क्या है। ये तो मेरा चैनल मैसेज था, ये चैनल मैसेज और ड्रीम खत्म हुआ, और इसका यही कंक्लूजन निकला है कि जो लोग हार्मोनियस यूनियन में हैं, जो अपना इनर वर्क कर रहे हैं, अपने चक्रास को लगातार बैलेंस्ड कर रहे हैं, उनका परमानेंट यूनियन डेफिनेटली इसी साल हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। और वो दोनों मिलके, जितने भी कपल्स हैं ट्विन फ्लेम्स यूनियन जिनका हो गया है परमानेंट यूनियन, वो सारे मिलके ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करेंगे, स्पिरिचुअलिटी को और आगे बढ़ाएंगे और ट्विन फ्लेम सोल्स का असेंशन करेंगे और हेवन लाएंगे अर्थ के ऊपर। हेवन अर्थ के ऊपर कैसे ला सकते हैं, मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया है, तो आप लोग वहां जाकर सुन सकते हैं कि हेवन ऑन अर्थ कैसे आ सकता है, ट्विन फ्लेम सोल्स क्यों इतने जरूरी हैं धरती पे ह्यूमैनिटी लाने के लिए। वो सारा मैंने अपने कुछ वीडियोस में बताया हुआ है, आप लोग जाएंगे वीडियोस में, प्लेलिस्ट में देखेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ भी मैं बताना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम क्या है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ट्विन फ्लेम ऐसे क्यों है, मतलब कहाँ से आ जाते हैं, ये रियल होते हैं या खाली बुकिश लैंग्वेजेस है, क्या है ये ट्विन फ्लेम। सो ट्विन फ्लेम इज योर ओन सोल shared across what appears to be two physical beings. It's one soul split into two bodies. मैं हर बारी हर वीडियो में यही कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम आप ही अपने ट्विन फ्लेम है, ये आपकी ही सोल है जो आप शेयर करते हैं किसी दूसरे इंसान के साथ। आपकी एक सोल जो है स्प्लिट होती है दो बॉडीज में, सेम ब्लूप्रिंट होता है। When a soul is created,
It is split into two parts, mirror of each other, constantly yearning to reconnect. और जब भगवान हमें गढ़ता है, हमें बनाता है, तो हमारी सोल का हम सेम ब्लूप्रिंट किसी दूसरे इंसान के अंदर डालता है। सेम सोल होती है हमारी, सो हमारी लाइक डिसलाइक बिलीव सब सेम होते हैं। ये मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं। सो वीडियो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है। हम अपने ट्विन फ्लेम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? हर इंसान का ट्विन फ्लेम है। भगवान ने हर किसी को पेयर में बनाया है। हर किसी का ट्विन फ्लेम सोल है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जिस रिलेशनशिप में है, कोई मेरा बॉयफ्रेंड है, कोई मेरी गर्लफ्रेंड है, तो क्या वो मेरा ट्विन फ्लेम है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत डीप जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी लाइफ में आती ही इसीलिए है कि आप अपने सोल को अपलिफ्ट करें, अपनी सोल को प्यूरिफाई करें और स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो। तो हर कोई आपका ट्विन फ्लेम नहीं होता है। तो जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो, गॉड आपको अपने आप मैसेजेस देते हैं। बहुत सारे रिलेशंस हमारी लाइफ में आते हैं जब हम धरती पे बर्थ लेते हैं। बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं जिनसे हमारे कर्मास लास्ट बर्थ में पेंडिंग होते हैं। उस कर्मा से हमें लेसन लेने के लिए इस लाइफ में भी हम उनके साथ होते हैं। तो दे आर आवर कार्मिक कनेक्शन, दे आर नॉट आवर ट्विन फ्लेम। तो बहुत डीप है ट्विन फ्लेम। आपको अगर इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, हम कैसे अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम अपना ट्विन फ्लेम अट्रैक्ट कैसे करें? सो ईच ऑफ अस हैविंग ट्विन फ्लेम, शिव एंड शक्ति। मैंने बताया मेरे लिए पुराने वीडियोस में भी कि हमारे ही अंदर शिव और शक्ति होती है। हमें अपनी शिव और शक्ति की एनर्जी को बैलेंस करना होता है। एंड ये सबने सुना होगा कि माता सती हैज डन ऑस्टेरिटी टू गेट द यूनियन विद लॉर्ड शिवा। ऑस्टेरिटी मीन्स तपस्या। माता सती ने तपस्या की थी शिव जी से मिलने के लिए, शिव जी के साथ यूनियन के लिए। तो हियर शी हैज डन हर इनर वर्क टू गेट दैट गॉडली लव। आप हर किसी के साथ गॉडली लव फील नहीं करते हैं। गॉडली लव क्या होता है? गॉडली लव अनकंडीशनल लव होता है। हम भगवान को जब मुसीबत होती है तभी याद करते हैं, पर भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। दैट इज अनकंडीशनल लव। तो अगर आपको ऐसा अनकंडीशनल लव चाहिए तो वो आपको आपके कार्मिक पार्टनर से नहीं मिलेगा, ये आपको आपके ट्विन फ्लेम से ही मिलेगा। और ट्विन फ्लेम क्या होता है? ट्विन फ्लेम आप ही होते हैं, आप ही की सोल होती है। आप जिस तरीके के होते हैं वही अगला इंसान रिफ्लेक्ट करता है। तो माता सती ने भी तपस्या की थी, ऑस्टेरिटी किया था, वो इनर वर्क किया था, अपने चक्रास को बैलेंस्ड किया था, अपने सोल को प्योर किया था, क्योंकि लॉर्ड शिवा तो गॉड है और माता सती ह्यूमन बीइंग है। तो आपको गॉड तक पहुंचने के लिए, गॉडली लव के लिए आपको गॉड की वाइब्रेशन तक जाना पड़ेगा। तो आप जब लोअर वाइब्रेशन में हैं तो आप गॉडली लव एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं, आपको मिल ही नहीं सकता है। तो गॉडली लव जाने तक के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना पड़ेगा। ये होती है स्पिरिचुअल जर्नी, और तब आप मिलते हैं गॉडली लव ट्विन फ्लेम से, जो भगवान ने अपनी ही कॉन्शियसनेस से, अपने ही प्यार से, जो वो है उसी तरीके से आपके लिए एक पार्टनर बनाया होता है। So to get that godly love from your partner, so we need to work on ourselves, as what we feel inside will reflect in outer world. So if you wish that your partner will be financially sound, then you should work on your career and finances and feel fulfillment from inside at your soul level. It is a spiritual journey. You need to be a spiritual person to get your twin flame. So start by practicing gratitude, speaking positive words of affirmations, and beginning the process of loving yourself. This will elevate your vibration to such a level that your twin flame will have no choice but to answer your call. अपने चक्रास बैलेंस करिए। जैसा मेरा ड्रीम चैनल में आया था, आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर ग्रीडीनेस है, तो जब आप अपने अंदर ग्रीडीनेस रखेंगे तो आपकी सोल, आपकी ट्विन फ्लेम की सोल है, तो वो भी ग्रीडी होंगे। अगर आप के मन में किसी के लिए हेट है, किसी के लिए ग्रजेस है, तो यूनिवर्स आपको उसी तरीके के रिलेशनशिप्स देंगे।
तब आप अपने कोई भी मैरिज होगी आप उसमें खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि आप अंदर से ही वैसे हैं। तो आप अपने आप को ठीक करें, अपने आप की बुराई खत्म करें। दिस इज द स्पिरिचुअल जर्नी। और जो इंसान इस पाथ पे चलते चलते सारी चीजों से फ्री हो जाता है, वही अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकता है। सो ट्विन फ्लेम इज नॉट अ रोमांटिक रिलेशनशिप, बट इट ऑल्सो अ स्पिरिचुअल जर्नी। सो आप मेरा लास्ट वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आजकल लोगों में एक जुनून सा हो गया है, ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम। उनको हर कोई अपना ट्विन फ्लेम लगता है, हर कोई अपने लगता है कि वो मतलब ही इज माय ट्विन फ्लेम। ऐसा नहीं है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है, इसको एक स्पिरिचुअल जर्नी की ओर लेकर चले। ट्विन फ्लेम आपसे तब मिलते हैं जब आप सोल अपना इतना इवॉल्व कर चुके होते हैं कि आपके अंदर कुछ भी बुराई नहीं रहती है। वो तब आप गॉड कॉन्शियसनेस से मिल पाते हैं, और तब आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि आपको गॉडली लव मिलता है। सो अगर आप और इस जानकारी के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं, ट्विन फ्लेम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम ईशा पांडे, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड अ साइकिक। थैंक यू सो मच। और मैं अपना ब्लॉग का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दे रही हूँ, आप मेरा ब्लॉग पढ़ सकते हैं ट्विन फ्लेम के बारे में। और मैं चैनल सॉन्ग जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, उसका मैं प्रॉपर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। थैंक यू सो मच।